नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं आपके बीच में इंजीनियर राहुल मेघवाल। हमने इससे पहले डिस्कस किया था किसी भी इंसान की दिशा व दूरी कैसे निकालते हैं। इससे पहले बहुत सारे सवाल हमने किए और डिस्कस करने के साथ में कॉन्सेप्ट को भी सीखा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट सवाल हम सीखने जा रहे हैं वो है परछाई का सवाल। परछाई में सवाल क्या आता है, सवाल पर अपन डिस्कस करेंगे। मोहन किसी खंबे को सुबह के समय देखकर चल रहा था और उस खंबे की परछाई मोहन के दाहिने हाथ पर पड़ती है, तो बताइए मोहन के मुंह की दिशा क्या होगी। ये छोटा सवाल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। परछाई की हम बात करें या सेकंड सवाल को अपन इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। सुबह के समय भाई तथा बहन आमने सामने बैठकर बात कर रहे थे, तभी मम्मी आती है। बहन मुड़कर मम्मी से बात करती है। मम्मी की परछाई बहन के दाएं हाथ पर पड़ती है, तो बताइए भाई की मुंह की दिशा क्या होगी। यह सवाल बता सकते हैं ऐसा कि सीता व गीता शाम के समय बैठकर बात कर रहे थे। सीता की परछाई गीता के बाएं हाथ पर पड़ती है, तो बताइए गीता के मुंह की दिशा क्या होगी। ये तमाम सवाल ये बताते हैं कि कहीं न कहीं दिशा की बात की जा रही है, इसका मतलब परछाई की बात की जा रही है। हम बात करते हैं परछाई के सवाल को हम किस तरीके से इसका आंसर निकालें, विद इन अ सेकेंड इसका आंसर कैसे निकाला जा सकता है, उस ट्रिक को समझेंगे। हम परछाई के सवाल के अंदर आंसर निकालें तो आप सभी को पता है कि दिशाओं की हम बात करते हैं तो दिशा लगभग 8 प्रकार की होती है, जिसमें 4 मूल दिशा होती है और 4 व्युत्पन्न दिशा होती है। पहले मूल दिशाओं की बात करते हैं तो मूल दिशा हम जानते हैं, सबसे पहले हम उत्तर लेते हैं। उत्तर के बाद हमारा आंसर जाएगा दक्षिण, और दक्षिण के बाद हम जानते हैं पूर्व, फिर पश्चिम होती है। आगे अपन बात करें मूल दिशाओं के साथ में अपन बात करते हैं व्युत्पन्न दिशा की, तो उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व तथा दक्षिण पश्चिम। ये साथियों 8 दिशा है। यदि परछाई की बात करें अपन तो परछाई कुल दिशाओं में से 8 दिशाओं में कुछ ही दिशाओं में परछाई होती है, बाकी परछाई नहीं होती। लेकिन आपके अंदर मन में ये स्वार्थ आ रहा होगा कि कुछ दिशाएं, जैसे 8 दिशाओं में कुछ दिशा ऐसी भी हैं जिनमें परछाई कभी हो ही नहीं सकती। यदि वो पहले दिशा पता चल जाए तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि आंसर हमारा सामने होगा। पहले डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी दिशाएं जिस पर परछाई कभी हो ही नहीं सकती। तो अपन थोड़ा सा तरीके से अपन सीखेंगे कैसे। मान लीजिए सवाल में बोला गया है कि रमन किसी खंबे को देखकर चल रहा है, खंबे की यदि परछाई रमन के बाएं हाथ पर पड़ती है तो रमन के मुंह की दिशा क्या होगी। अपन परछाई के सवाल करें और मैं आपको बोलूं कि इसमें कुछ ऐसे दिशा है, जैसे मान लीजिए दक्षिण पश्चिम कभी परछाई में आ ही नहीं सकता, तो आपका और लालच बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? यदि ऑप्शन दक्षिण पश्चिम हो गया तो डायरेक्ट आप डिडक्ट कर दोगे कि परछाई के अंदर दक्षिण पश्चिम हो ही नहीं सकता। उसके बाद लालच बढ़ने के साथ में मैं आपको बोल दूं ये दिशा कभी और नहीं हो सकती, तो इसका मतलब 6 दिशाओं में कंपटीशन होगा। और मैं बोल दूं मान लीजिए उत्तर पश्चिम भी कभी नहीं हो सकता, तो आपके अंदर और स्वार्थ बढ़ेगा कि एक और दिशा काट दी जाए, तो इसका मतलब मैंने बोला मान लीजिए ये दिशा भी नहीं होगी। अब मान लीजिए ऑप्शन ये आ जाए, ऑप्शन ये तीनों ऑप्शन आ जाए, इसका मतलब ए ऑप्शन उत्तर, बी ऑप्शन उत्तर पूर्व, सी ऑप्शन उत्तर पश्चिम और डी ऑप्शन दक्षिण पूर्व। तो आपको पता है परछाई में ये कभी नहीं हो सकता। आपको पता है परछाई का ये सवाल का आंसर भी नहीं हो सकता, परछाई में ये सवाल का आंसर भी नहीं हो सकता। अपने आप आंसर आपका जाएगा उत्तर। लेकिन मान लीजिए चारों ऑप्शन ए, बी, सी और डी ये चारों आ जाए तो क्या करेंगे। तो चारों आ जाए, लेकिन आपके मन में और लालच इस बात का बढ़ सकता है कि सर क्या चारों दिशाओं में कुछ दिशा ऐसी भी है जिनमें परछाई नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात है कि मान लीजिए मैं और कटा दूं ये कि इसमें कभी परछाई हो ही नहीं सकती, तो आपका और स्वार्थ बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि 4 ऑप्शन आए तो ये अपने आप काट दोगे। उसके बाद मैं बोल दूं पूर्व, ये भी कभी परछाई में नहीं हो सकती, तो आपका और स्वार्थ बढ़ गया कि सर एक और कटा दो, लास्ट में आंसर ही बचेगा। तो साथियों लगभग 8 दिशाओं में 6 दिशा ऐसी है जिनमें कभी परछाई का सवाल का आंसर नहीं हो सकता। अब कंपटीशन की बात करें, सिर्फ लास्ट में 2 दिशा बची। मान लीजिए ऑप्शन ये आ जाए, ये ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी, तो अपने आप आपको पता है कि परछाई के सवाल यानी दिशा की बात की तो ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं, तो अपने आप आंसर जाएगा दक्षिण। बट कंपटीशन इस बात का, मान लीजिए ये चारों ऑप्शन में आ जाए ए बी सी डी, तो ये आपको पता है ये कभी परछाई में नहीं होगा, ये भी पता है ये भी परछाई में नहीं होगा। बट इन दोनों में कैसे डिसाइड करेंगे आंसर उत्तर जाएगा या दक्षिण जाएगा, उस डिसाइड करने के लिए मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, आप सभी को पता है परछाई की बात करें तो या तो सुबह के समय परछाई होती है या शाम के समय परछाई होती है। दिन में परछाई इसलिए नहीं होती कि सूरज अपने ऊपर होता है और उसकी परछाई नहीं बनती। तो साथियों मान लीजिए मैं सुबह की बात, सवाल भी इस टाइप से आएगा कि सुबह के समय भाई तथा बहन आमने सामने बैठ रहे हैं या शाम के समय मम्मी और पापा आमने सामने बैठ कर बात कर रहे हैं। यदि सुबह की बात करें तो सुबह को हमने आर मानना है, और यदि शाम की बात करें
तो शाम यदि आ जाए तो उसको एल मानना है। मैं ट्रिक आपको सिखा रहा हूं, विद इन अ सेकेंड आपका आंसर निकलेगा। क्या निकलेगा? मुझे क्वेश्चन पूछा जाए सीता व गीता सुबह के समय बैठकर बात कर रही है, और जैसे ही सुबह आया आपको अपने आप आर लिखना है। और मैंने बोला राम तथा शाम शाम में को बैठकर बात कर रहे थे, शाम जैसे आया आपको लिखना एल। दोनों चीज डिसाइड होने के बाद या तो परछाई दाएं पड़ेगी या बाएं पड़ेगी, तो इसको भी कॉन्सेप्ट को सीखना है। मान लीजिए दाएं पड़ी, तो दाएं पड़ा तो दाएं को अपन राइट बोलते हैं, और राइट को इंग्लिश में अपन यदि लिखें तो अपन आर लिखते हैं। या छाया पड़ी बायां पड़ी, तो बायां को अपन लेफ्ट बोलते हैं, लेफ्ट का एल। तो साथियों मैंने आपको एक चीज यहाँ सिखाई, वो आपको समझ में आ चुकी होगी, वो ये है कि सुबह के समय की बात की जाए तो आर लिखना है, और शाम के समय की बात की जाए तो एल लिखना है। यदि छाया बाईं तरफ बढ़ी, बायां का मतलब लेफ्ट होता है, और लेफ्ट को एल से लिखते हैं। और यदि परछाई दाईं तरफ पड़ी तो दायां को अपन राइट लिखते हैं, और राइट का आर होता है। साथियों क्वेश्चन आया, मान लीजिए कि सुबह के समय की बात है और छाया दाएं पड़ी, तो कॉम्बिनेशन बनेगा आर और आर का। वापस बता रहा हूं, सुबह के समय की बात है और छाया दाएं पड़ी, तो कॉम्बिनेशन बनेगा आर और आर का। जरूरी नहीं है कि सुबह के समय छाया दाएं पड़े, यह भी हो सकता है कि शाम के समय की बात है और छाया पड़े दायां बायां, इसका मतलब एल और एल का कॉम्बिनेशन बनेगा। जब सिमिलर कॉम्बिनेशन बनेंगे तो इसका आंसर जाएगा दक्षिण। वापस मैं बता रहा हूं कि जब सुबह के समय की बात है और छाया पड़ रही दाएं, तो आर और आर का कॉम्बिनेशन बना। यदि शाम के समय की बात है और छाया पड़ रही बाएं, तो एल और एल। जब सिमिलर, आर और आर सेम है, एल और एल सेम है, इसका मतलब सिमिलर कॉम्बिनेशन की बात होगी तो इंसान के मुंह की दिशा जाएगी दक्षिण। किसकी जाएगी? जिस पर छाया पड़ रही। कैसे? सवाल क्या है? सीता व गीता सुबह के समय बैठकर बात कर रही थी, सुबह के समय, यानी चुपचाप आपको आर लिख देना है। फिर सीता की परछाई गीता के दाईं ओर पड़ रही, दाईं ओर पड़ रही, वापस आर आ गया दायां का मतलब, तो आर और आर आंसर गया दक्षिण। सीता की परछाई गीता पे पड़ रही है, तो आंसर गीता के मुंह का जाएगा, यानी गीता के मुंह की दिशा पूछी जाए तो आंसर जाएगा दक्षिण। और यदि सीता की पूछी जाएगी दक्षिण का उल्टा हम जानते हैं उत्तर। वापस मैं बता रहा हूं आपको, सुबह के समय की बात है, छाया पड़ रही दाएं, तो आर और आर कॉम्बिनेशन बनता है। और शाम के समय की बात है और छाया पड़ रही बाएं, तो एल और एल, इसका मतलब आर आर एल एल सेम सेम है कैपिटल, इसका मतलब इसका आंसर जाएगा दक्षिण। अब उल्टा क्या होगा? जरूरी नहीं है कि सुबह के समय हमेशा परछाई दाईं तरफ ही पड़े। कभी कभार ऐसा हो गया कि सुबह के समय की बात है और छाया पड़ गई बाएं, इसका मतलब कॉम्बिनेशन बनेगा आर और एल का। अब जरूरी यह भी नहीं है कि शाम के समय छाया हमेशा बाईं तरफ ही पड़े, कभी ऐसा भी हो सकता है कि शाम के समय की बात है और छाया पड़ रही दाएं, इसका मतलब एल और आर, इसका मतलब एल और आर, इसका मतलब जब डिफरेंट आपके यहां पर वर्ड्स दिख रहे हैं, डिफरेंट आपको दिख रहा है आर और एल आर, इसका मतलब इसका आंसर जाएगा उत्तर। तो साथियों मैं वापस आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके इसका आंसर निकाल सकते हैं। आंसर कैसे निकालेंगे मैंने आपको बताया, आप बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं, सुबह का समय है तो चुपचाप आपको आर लिखना है, और यदि शाम के समय की बात करें तो चुपचाप आपको एल लिखना है। यदि दाएं पढ़ रही तो आर लिखना है, और बाएं पढ़ रही तो एल लिखना है, लेफ्ट। यदि सेम कॉम्बिनेशन है तो आंसर जाएगा दक्षिण, और डिफरेंट कॉम्बिनेशन है तो आंसर जाएगा उत्तर। सवाल पर जाते हैं। सवाल क्या है, सवाल को डिस्कस करते हैं। जैसे मैं आपको एक सवाल बताना जा रहा हूं। सवाल है, सुबह के समय रवि किसी मकान को देखकर चल रहा था। मकान की परछाई रवि के बाईं ओर पड़ती है, तो रवि के मुंह की दिशा क्या होगी। साथियों जब तक सवाल लिखा तब तक आपने आंसर निकाल चुके होंगे। कॉन्सेप्ट क्या, कुछ भी नहीं, सुबह के समय चुपचाप अपन को मार्कर उठाना है, पेन उठाना है और आंसर निकालना है। सुबह के समय, सुबह, और सुबह का मैंने बताया क्या होगा, आर, बस चुपचाप। उसके बाद सुबह के समय रवि किसी मकान को देख के चल रहा था। मान लीजिए ये मकान है और रवि ये रहा, मकान को देख के चल रहा था, और मकान की परछाई रवि के कैसे पड़ रही, बाएं। बाएं का मतलब आप सभी को पता है एल होता है, और मैंने बताया डिफरेंट कॉम्बिनेशन। डिफरेंट मतलब यदि आर आर होता, एल एल होता तो दक्षिण जाता, लेकिन डिफरेंट
आर एल का मतलब आंसर जाएगा उत्तर। और ये आंसर किसका जाएगा? जिस पे परछाई पड़ रही है, मकान की परछाई किस पर पड़ रही है? रवि पे। और रवि इसका मतलब जिस पे पड़ रही है उसके मुंह की दिशा, इसका मतलब आंसर उत्तर आया, इसका मतलब रवि के मुंह की दिशा आंसर जाएगी उत्तर। सवाल बहुत सिंपल टाइप का था। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, लेकिन डायरेक्ट आप आंसर निकाल लेंगे कैसे मैं बता दूं आपको। मान लीजिए पूछा जाए शाम के समय माता पिता आमने सामने बैठकर बात कर रहे थे। माता की परछाई पिता के दाईं ओर पड़ती है तो माता के मुंह की दिशा क्या होगी? तो साथियों सवाल सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया। मान लीजिए ये हमारे माता जी हैं और ये हमारे पिताजी हैं। ये माता है, ये पिता है। सिंपल सी बात है। माता व पिता कौन से समय? सिंपल सी बात है, शाम। शाम को हम क्या लिखेंगे? एल। इसका मतलब शाम। सिंपल सी बात है, शाम को लिखा एल। अब माता व पिता आमने सामने बैठकर बात कर रहे थे, शाम, शाम को एल लिख दिया, कर रहे थे। माता की परछाई, माता की परछाई किस पर पड़ रही है? जिस पे पड़ रही दिशा उसी की आएगी, मतलब पिता की दिशा आई। इसका मतलब माता की परछाई पिता के दाईं ओर। दाईं ओर, दायां मतलब दाएं को हम लिखते हैं राइट, और राइट का होता है आर, और एल आर आंसर जाएगा उत्तर। लेकिन किस पर पड़ रही है परछाई? पिता पर, तो पिता उत्तर में है। लेकिन हमें यहां पर कंफ्यूज करने के लिए पिता का नहीं पूछा, किसका पूछा है? माता का। यदि पिता का मुंह उत्तर में है तो माता उसके सामने होगी, तो किस में होगी? दक्षिण में। इसका मतलब माता का मुंह की दिशा दक्षिण होगी। साथियों इसका आंसर आपने, यदि यहां पर सवाल होता, मान लीजिए माता की जगह यहां पिता दिया होता कि पिता के मुंह की दिशा क्या है, तो सिंपल सी बात है, पिता के मुंह की दिशा यही निकल चुकी। बहुत सारे स्टूडेंट इस बात की गलती करते हैं, बिना सवाल समझे, बिना सवाल पढ़े डायरेक्ट आंसर निकाल देते हैं, इस बात को गर्व करते हुए कि ये आंसर सही होगा। आंसर सही है उत्तर, लेकिन उत्तर किसकी दिशा है? पिता की। लेकिन पूछा किसका है? माता का। यदि पिता की मुंह की दिशा उत्तर है तो उसके सामने कौन बैठी? माता। यदि मान लीजिए वो उत्तर में बैठे, मैं सामने बैठा, तो मेरे मुंह की दिशा दक्षिण होगी, तो यहां पर इसका आंसर माता का जाएगा दक्षिण। नेक्स्ट सवाल को डिस्कस करते हैं। सवाल क्या? कुछ भी नहीं है। सुबह के समय राम व गणेश बैठकर आमने सामने बात कर रहे थे। राम की परछाई गणेश के बाईं ओर पड़ती है तो गणेश के मुंह की दिशा। इसका मतलब समझ गए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको यहाँ पर आंसर निकाल के बताऊंगा, फिर भी आपका आंसर आ जाएगा। ये मान लीजिए एक बंदा है और एक दूसरा ये बंदा है। मान लीजिए ये राम मान लो, इसको गणेश मान लो। अब सिंपल सी बात है, सुबह के समय की बात की, और सुबह का आपको मैंने बताया सिंपल सा कोड वर्ड, सुबह मतलब आर। सिंपल सी बात है आर। सुबह के समय राम तथा गणेश बैठकर बात कर रहे थे, और राम की परछाई, मतलब भाई साहब राम की पड़ रही है परछाई, किस पे पड़ रही है? गणेश पर। इसका मतलब गणेश की मुंह की दिशा आएगी, परछाई उस पे पड़ रही है। कैसे पड़ रही है? राम की परछाई गणेश के बाईं ओर, बायां। और बायां आप सभी जानते हैं किससे लिखते हैं? बायां मतलब लेफ्ट, लेफ्ट का लिखते हैं एल। इसका मतलब आर एल का कॉम्बिनेशन। सिंपल सी बात है, डिफरेंट, और डिफरेंट का आंसर जाएगा उत्तर। यानी उत्तर दिशा किसकी आई? जिस पर परछाई पड़ रही। किस पे पड़ रही परछाई? राम की परछाई किस पे पड़ रही है? गणेश पर, यानी गणेश की दिशा आई उत्तर। और आपको पता है जब गणेश उत्तर में बैठा है तो राम किस में बैठेगा? दक्षिण। तो यहाँ पर किसका पूछा है? गणेश का। सिंपल सी बात है, आंसर जाएगा उत्तर। यदि यहाँ राम के लिए पूछा जाता तो शायद आंसर जाता
दक्षिण। नेक्स्ट सवाल को अपन डिस्कस कर रहे हैं, सिंपल सा सवाल है, कुछ भी नहीं है। सीता व गीता सुबह के समय आमने सामने बैठकर बात कर रही थी, तभी अजय आता है, यानी थर्ड पर्सन आता है। तो सीता मुड़कर अजय से बात करती है। तो अजय की परछाई सीता के बाईं ओर पड़ती है। तो बताइए गीता के मुंह की दिशा क्या होगी। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके बीच में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि सीता व गीता सुबह के समय आमने सामने बैठकर बात कर रहे थे। तो सबसे पहले तो एग्जाम्पल, ये हमारे बीच में सीता है, ये हमारे बीच में गीता है। अब सुबह के समय की बात है या शाम की, तो समझते हैं सीता व गीता सुबह के समय, सुबह, और आप सभी को पता है सुबह का मतलब होता है आर। तो एक कॉन्सेप्ट तो अपन को आ गया आर। लेकिन आगे बात पढ़ते हैं कि जब सीता व गीता सुबह के समय आमने सामने बैठकर बात कर रही थी, तभी अजय आता है। और अजय आता है तो कौन मुड़कर बात कर रहा है? सीता। अब मुड़ना उसी को पड़ता है जिसके पीछे से कोई आ रहा है, सामने वाले को डायरेक्ट दिख जाएगा कौन आ रहा है। इसका मतलब कौन मुड़कर बात कर रहा है? सीता मुड़कर बात कर रही है। इसका मतलब सीता के मुंह की दिशा इधर थी, मुड़कर बात करेगी, इसका मतलब अजय इधर से आया है। मान लीजिए ये अजय आया है, ये अजय आ गया, इसका मतलब ये हुआ अजय इधर से आया। पहले सीता इधर देख रही थी, किससे बात कर रही थी? गीता से। लेकिन जैसे अजय आया, सीता पीछे मुड़ी तो सीता का मुंह की दिशा ये इधर हो गई। और जब सीता के मुंह की दिशा इधर हो गई तो गीता के मुंह की दिशा पहले ऑलरेडी इधर ही थी। इसका मतलब सीता के मुंह की दिशा यदि अपन निकाल लें तो शायद वही दिशा किसकी होगी? गीता होगी। समझने वाली वापस बात बता रहा हूं मैं आपको कि कैसे सवाल का आंसर निकालेंगे, इसको अपन को समझना है। इसको इरेज करके वापस बताता हूं मैं। मान लीजिए मुझे बोला जाए, ये आपके सीता गीता सबको हटा रहा हूं मैं। मान लीजिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल इरेज कर देता हूं, फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। सवाल क्या कह रहा है, सवाल पे जाते हैं। सवाल कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। आपको सवाल कह रहा है कि मान लीजिए ये कोई एक बच्ची थी जिसका नाम सीता था, ये कोई बच्ची थी जिसका नाम गीता था। अब गीता इधर देख रही है और सीता इधर देख रही है। सिंपल सी बात है। जैसे ही सीता व गीता सुबह के सामने आमने सामने बैठकर बात कर रही थी, तभी अजय आता है। अजय आता है, कौन मुड़ रहा है? सीता। सीता मुड़ना किसको पड़ रहा है? जिधर इंसान आ रहा होगा, इसका मतलब अजय इधर से आ रहा है। ये अजय जी आए हैं, ये अजय। इसका मतलब जैसे अजय इधर आया, सीता मुड़कर बात की, इसका मतलब सीता का फेस इधर था, इधर मुड़ी, तो इधर मुड़ी, इसका मतलब हम देख सकते हैं ये सीता का मुंह इधर हो गया, ये सीता इधर। इसका मतलब सीता इधर देख रही है, इसका मतलब गीता भी ऑलरेडी पहले इधर ही देख रही थी। इसका मतलब सीता के मुंह की दिशा आ जाए तो शायद गीता के मुंह की दिशा वही होगी। इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने वापस डायग्राम बनाया था। देखते हैं किसकी परछाई किस पर पड़ रही है सुबह के समय, यानी आर लिखा साथियों। नेक्स्ट, किसकी परछाई पड़ रही है? यदि अजय आता है तो सीता मुड़कर अजय से बात करती, बिल्कुल मुड़कर बात कर रही है। तो अजय की परछाई किस पर पड़ रही है? सीता के बाईं ओर, सीता पर पड़ रही है। किसकी पड़ रही है? अजय की। कैसी पड़ रही है? बाईं ओर। बायां, बायां मतलब एल, और आर एल का मतलब आंसर जाएगा उत्तर दिशा। अब उत्तर दिशा किसकी होगी साथियों? किस पर परछाई पड़ रही थी? अजय की परछाई किस पे पड़ रही थी? सीता पर। सीता का आंसर जाएगा, अपन यहां पर थोड़ा चेंज करके, सीता का आंसर जाएगा उत्तर दिशा। इसका मतलब जिधर सीता देख रही उधर ही कौन देख रहा है? अभी गीता।
तो गीता भी कौन सी दिशा में है? उत्तर। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए अजय के मुंह की दिशा क्या होगी, तो अजय उससे अपोजिट में खड़ा है। इसका मतलब यदि सीता गीता इधर खड़ी है तो अजय इधर खड़ा है, ये उत्तर होगा, दिया आंसर जाएगा दक्षिण। तो साथियों हमने तीन तरह के लोगों को लेकर इसमें डायरेक्शंस निकाला। सवाल वापस मैं बता रहा हूं एक और, इसमें आपको समझना है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। शाम के समय रवि व राहुल बात कर रहे थे, सिंपल से लिख रहा हूं, बात कर रहे थे, तभी विजय आता है, तभी विजय आता है। राहुल मुड़कर विजय से बात करता है, बात करता है। राहुल की परछाई विजय के दाईं ओर पड़ती है, दाईं ओर पड़ती है, तो रवि के मुंह की दिशा क्या होगी। मतलब सिंपल सी बात है, आपको हैंड राइटिंग पे नहीं जाना, अपन को आंसर्स पर जाना है। सुबह के शाम के समय की बात है, शाम के समय है। कौन कौन है? रवि और राहुल। मान लीजिए ये मान लीजिए ये भाई साहब है, इसका इनका नाम है रवि, और मान लीजिए ये भाई साहब है, इनका नाम है राहुल। अब सिंपल सी बात है, आमने सामने, बिल्कुल सही बात है। शाम के समय रवि तथा राहुल आमने सामने बैठकर बात कर रहे थे या बात कर रहे थे, इसका मतलब शाम का समय है, तो आपको पता है शाम के समय को हम लिखते हैं एल और सुबह के समय को लिखते हैं आर। बात कर रहे थे, तभी विजय आता है, और कौन मुड़कर बात कर रहा है? राहुल। इसका मतलब विजय की एंट्री इधर से नहीं हो रही, इस बार एंट्री होगी, जो मुड़ेगा उसके पीठ के पीछे कोई व्यक्ति आएगा। इसका मतलब विजय भाई साहब इधर से आ रहे हैं और विजय जी इधर से आए हैं, इसका मतलब विजय का मुंह इधर है, तो राहुल मुड़कर बात कर रहा है, इसका मतलब राहुल के मुंह की दिशा इधर हो गया। अब राहुल इधर देख रहा है, तो ऑब्वियसली पहले से रवि इधर से देख रहा था, इसका मतलब राहुल के मुंह की दिशा आ जाए, तो इसका मतलब रवि की दिशा आ गई। अब समझने वाली बात क्या है, किसकी परछाई किस पे पड़ रही है? वापस देखते हैं कि राहुल की परछाई विजय पर, राहुल की परछाई किस पे पड़ रही है, तो इसका मतलब इस बार मुंह की दिशा भी विजय की आएगी, राहुल की नहीं आएगी। इसका मतलब राहुल के परछाई विजय के दाईं और, दायां मतलब जानते हैं, दायां मतलब हाँ, एल आर हमेशा आंसर क्या गया? उत्तर। अब परछाई किस पे पड़ रही है? विजय, तो इसका मतलब विजय उत्तर में है। अब विजय उत्तर में है, उत्तर का उल्टा हमारा इधर दक्षिण होता है, तो इसका मतलब जिधर राहुल देख रहा है उधर ही कौन देख रहा है? रवि देख रहा है। इसका मतलब इसका आंसर भी जाएगा हमें दक्षिण। तो अभी कुछ भी पूछा जा सकता है। इस बार पूछा था कि रवि के मुंह की दिशा, रवि दक्षिण में। पूछा जाए कि राहुल के मुंह की दिशा, तो दक्षिण। यदि पूछा जाए विजय के मुंह की दिशा, तो आंसर जाएगा उत्तर। लेकिन फर्स्ट पीपीटी का मैं आपको कहना चाहूंगा, एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, जिससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको सीखना है उसका 100% आंसर आपका निकल पाए। ये जो आपको मैंने इससे पहले बताया, वापस एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने कहा कि जब भी परछाई वाले सवाल आते हैं, 8 दिशाओं में से 6 दिशा ऐसी होती है जिसकी परछाई नहीं होती है। जो मैंने आपको बताया था कि उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, ये मूल दिशा नहीं होकर व्युत्पन्न दिशा है। उसके बाद पूर्व तथा पश्चिम, इसका भी डिडक्शन करवाया था। लास्ट आंसर आया था उत्तर व दक्षिण। उत्तर कब आएगा, दक्षिण कब आएगा, इस बात का डिसाइड हमने किया था। या तो सुबह के समय की बात होगी या शाम के समय। सुबह के समय की बात की मैंने बताया था आर, शाम के समय की बात की तो मैंने कहा था एल। लेकिन या तो छाया बाएं पड़ेगी या दाएं। यदि मान लीजिए दाएं पड़ रही है तो दाएं को राइट बोलते हैं, राइट का आर होगा। यदि छाया बाएं पड़ रही है तो बाएं का एल होगा, लेफ्ट को एल बोलेंगे। अब कॉम्बिनेशन बनाना है कि सुबह के समय छाया या छाया उसकी ऐसे पड़ रही है, तो यानी सुबह के समय छाया यदि दाएं पड़ रही है तो आर और आर पड़ा। शाम के समय छाया यदि बाएं तरफ पड़ रही है, इसका मतलब एल हो रहा है। और सेम कॉम्बिनेशन का हमें पता है दक्षिण होता है। लेकिन जरूरी नहीं सुबह के समय छाया या परछाई या छाया दाईं तरफ पड़े। हो सकता है कि सुबह के समय बाएं पड़े तो आर और एल, और जरूरी नहीं शाम के समय दाएं और पड़े। शाम के समय हो सकता है कि दाईं तरफ पड़ी, इसका मतलब एल और आर। इसका मतलब जब डिफरेंट है तो उत्तर। इस तरीके से इसका आप 1 मिनट के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे इसके सवालों को।
इसके बाद हम 4 से 5 क्वेश्चंस को अपन सोल्व करेंगे, तब तक 2 मिनट का अपन रेस्ट लेते हैं। थैंक यू सो मच। फिर आपके बीच में क्वेश्चंस के लिए मैं आपने इससे पहले हमने डिस्कस किया था दिशा व दूरी के सवालों को, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमने सोल्व करेंगे अभी। लेकिन क्वेश्चंस किस पैटर्न से आते हैं क्वेश्चंस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सवाल आता है कि यदि उत्तर को दक्षिण कहा जाए तो पूर्व को क्या कहा जाएगा, या दक्षिण को उत्तर पूर्व कहा जाए तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा, यानी दिशा बदलने वाला सवाल आपके बीच में अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि दिशाओं का किस तरह से, मैंने इससे पहले बताया कि जिधर हमारा मुंह है उसको उत्तर मानना है और जिधर मुंह से उल्टा है उसको हमें दक्षिण मानना है। 2 दिशा कंप्लीट हो गई। उसके बाद आपको पता है कि एक मैंने शॉर्ट फॉर्म बताई थी पप्पू, और पप्पू के हिसाब से आपको मैंने इससे पहले भी बताया था प से पश्चिम हुआ और पू से पूर्व हुआ। इसका मतलब चारों दिशाएं कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले मैंने वापस बता रहा हूँ कि जिधर हमारा मुंह है उसको उत्तर मानना, उसका उल्टा दक्षिण होता है। और एक शॉर्ट फॉर्म मैंने बताया था प से पश्चिम और पू से पूर्व होता है। अब क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, सवाल क्या कहे आ सकता है, सवाल आता है कि मान लीजिए मुझे बोला जाए इन दोनों दिशाओं की बात करें, न उत्तर न पूर्व तो आंसर जाएगा उत्तर पूर्व, न दक्षिण न पूर्व तो आंसर जाएगा दक्षिण पूर्व, न पश्चिम न दक्षिण तो दक्षिण पश्चिम, न उत्तर न पश्चिम तो उत्तर पश्चिम। तो ये 4 मूल दिशाओं के साथ में 4 व्युत्पन्न दिशा अपन ने देखी। लेकिन सवाल क्या पूछा जा सकता है, सवाल पूछा जा सकता है यदि उत्तर को उत्तर पूर्व कहा जाए तो दक्षिण को क्या कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ भी नहीं, दिमाग लगाना, दिमाग क्या लगाना। यदि उत्तर को उत्तर पूर्व कहा जा रहा है, और आपको पता है जब भी मैं दिशाओं के सवाल की बात करूंगा उत्तर को क्या कहा जा रहा है, उत्तर पूर्व, यानी ये दिशा यहाँ आ रही, उत्तर कहाँ आ रहा है, उत्तर पूर्व का। इसका मतलब इधर आया, आपको पता है इधर, यानी ये D4 दायां, और दायां से मैंने आपको बताया था दक्षिणावर्त। और कोण की बात करें इसके पहले मैंने बताया था ये पूरा कोण 90 डिग्री होता है। क्यों होता है उसका पहले मैंने बताया था, ये पूरा गोलाकार 360 और 4 दिशाएं तो 4 भाग होगा, तो हर एक कोण 90 डिग्री होगा, और हर एक कोण 90 डिग्री होगा। इसका मतलब ये पूरा कोण 90 है और बीच की ये दिशा है तो ये 45 डिग्री हुआ, ये भी 45 डिग्री होगा। इसका मतलब यदि उत्तर से उत्तर पूर्व कब आएंगे, जब हम सबसे पहले हम क्या चलेंगे, दक्षिणावर्त चलेंगे। और दक्षिणावर्त कितना चलेंगे, यहाँ से यहाँ आने के लिए कितना चलें, 45 डिग्री। बस सिंपल सी बात है। यदि उत्तर को उत्तर पूर्व कह रहे हैं इसका मतलब 45 डिग्री चलना है। कैसे चलना है, दक्षिणावर्त चलना है। अब जिसके लिए पूछा है वही ट्रिक यूज करनी है। जिसके लिए पूछा है, जैसे मान लीजिए दक्षिण के लिए पूछा है तो दक्षिण को 45 डिग्री घुमाना है। कैसे घुमाना है, दक्षिणावर्त घुमाना, बिल्कुल घुमा सकते हैं। दक्षिण हमारे पास ये रहा, कैसे घुमाना है दक्षिणावर्त, आपको पता है दक्षिणावर्त मतलब दक्षिण से दाईं तरफ घूमना है, दायां 4 D4 दायां, इधर घूमना है कितना डिग्री, 45, और इधर से 45 डिग्री घूमेंगे, शायद 45 डिग्री घूमने पर आंसर जाएगा दक्षिण पश्चिम। तो इसका मतलब उस टाइम पे दक्षिण दक्षिण पश्चिम कहा जाएगा। बहुत सिंपल सा सवाल है, कोई बड़ा सवाल नहीं है। लेकिन एक सवाल आपके बीच में और है, मैंने यहाँ क्वेश्चंस जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इस सवाल को थोड़ा सा इधर लेते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। सवाल क्या है, यदि दक्षिण पूर्व की दिशा उत्तर में हो जाए, इसका मतलब यहाँ अपन बना सकते हैं ये उत्तर है, ये दक्षिण है, 2 दिशा आपको पता ही है, ये पश्चिम है, ये पूर्व है। इसका मतलब ये हुआ, ये उत्तर है, पूरा लिख देते हैं। यदि दक्षिण पूर्व, अब आपको पता है दक्षिण पूर्व उत्तर पूर्व ये सारी डिस्कशन अपन ने क्या हुआ है। सवाल क्या है, इसको बोलेंगे उत्तर पूर्व, इसको बोलेंगे दक्षिण पूर्व, इसको दक्षिण न पश्चिम तो दक्षिण पश्चिम, और इसको बोला जाए ना उत्तर न पश्चिम तो उत्तर पश्चिम। कुछ भी नहीं करना है, सवाल को सीखना है। सवाल को सीखने के लिए दिमाग लगाना है। यदि दक्षिण पूर्व की दिशा को उत्तर हो जाए, दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पूर्व हमारा, और ये दिशा कैसी हो जाए, उत्तर, यानी उत्तर हो जाए। या तो आप ऐसे भी घुमा सकते हो क्लॉकवाइज, या ऐसा एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हो। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब वामाव्रत, घड़ी की उल्टी दिशा। मान लीजिए घड़ी इधर चल रही है तो इसको दक्षिणावर्त बोलेंगे, और उल्टी चल रही है तो इसको वामाव्रत बोलेंगे। तो मान लीजिए मैं उल्टा करके बता रहा हूँ, जब उल्टा करके बताएंगे तो इधर चलें, कितना चलें आपको पता है, ये 45 डिग्री और ये पूरा 90। इसका मतलब 45 + 90
होता है 135 डिग्री। कैसा चलना है? वामाव्रत चलना है। कैसा चलना है? अब किसी के लिए भी पूछ रहे हैं क्या चलाना है, 135 डिग्री कैसा चलाना, वामाव्रत। वापस बता रहा हूं, यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, दक्षिण पूर्व उत्तर तभी होगा जब आपको वामाव्रत चलना है। कितना चलना? ये 45 और ये 90, 135। अब किसके लिए पूछा है? तो दक्षिण पश्चिम की दिशा क्या होगी? दक्षिण पश्चिम का ये रहा। अब कैसा चलाना? दक्षिण पश्चिम की दिशा पूछिए। अब दक्षिण पश्चिम की पूछिए तो आपको 135 डिग्री चलाना है। और कैसा चलाना है आपको? वामाव्रत चलाना है। तो वामाव्रत चलाइए। वामाव्रत, ये घड़ी की इधर दिशा होगी, घड़ी की उल्टी दिशा। ये आ गया आपका 45, ये आपका 90, और ये वामाव्रत है, घड़ी की उल्टी दिशा में जा रहा है। इसका मतलब इधर जाएंगे, ये 135 डिग्री चला प्लस वामाव्रत चला। कौन सी दिशा है? यहाँ जाने के बाद आपको पता है ये दिशा कौन सी है? पूर्व। तो आंसर जाएगा पूर्व। इस तरीके से आपको कोई दिशा बोला जाए कि इस दिशा को ये दिशा कही जाए, तो इस दिशा को क्या कहा जाएगा? जिस दिशा को, जो दिशा मानी जा रही है, क्या कर रहे हैं, उसके अंदर कितना कोण चल रहे हैं, कैसा चल रहे हैं, वामावर्त चल रहे हैं या दक्षिणावर्त चल रहे हैं, दोनों बातों का ध्यान रखना है। जितना कोण जिस दिशा में चल रहे हैं, दक्षिणावर्त वामावर्त, उतना उस दिशा के लिए निकालना जिस दिशा के लिए पूछा गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। मान लीजिए एक सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल है, उसको अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सवाल कुछ भी नहीं है, डिफरेंट टाइप के सवाल मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। कुछ भी नहीं, यदि मान लीजिए बोला जाए एक सवाल मैं आपको अपने स्तर पे करवाऊंगा, उसके बाद वो सवाल लेंगे। सवाल क्या है कि यदि ए बी के पूर्व में है तथा सी बी के दक्षिण में है, तो ए सी के कौन सी दिशा में? सिंपल सा सवाल है, कोई बड़ा सवाल नहीं। इसको अपन सवाल को डिस्कस करते हैं। सवाल क्या कह रहा है? ये उत्तर है, उत्तर का उल्टा दक्षिण होता है, और दक्षिण मैंने आपको बताया प से पश्चिम हो गया और पू से पूर्व हो गया। तो साथियों कुछ भी नहीं है, सवाल के बीच में ये पूछा गया ए बी के पूर्व में कौन है? ए किसके? जिसके हैं उसको आपको मूल अवस्था पे रखना है। किसके हैं? बी के। मूल अवस्था का मतलब मूल बिंदु, और मूल बिंदु का मतलब जब दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर काटती है उसको मूल बिंदु कहते हैं। जैसा कि ये मान लीजिए मैंने बोला यहाँ बी आ गया, ये बी है। अब ए बी के किधर है? पूर्व में। बी का पूर्व इधर है, इसका मतलब ए इधर है। अब सिंपल सी बात है, देखिए ए बी के बिल्कुल पूर्व में है, सही बात है। अब अगला स्टेटमेंट पढ़ेंगे, सी बी के दक्षिण में। सी है किसके? बी के। बी का दक्षिण इधर हो नहीं सकता, ऊपर उत्तर है, दक्षिण इधर है, इसका मतलब जो सी है बी के किधर है? दक्षिण में, तो इधर है सी। अब मान लीजिए ये बिल्कुल सही बात है, बी के दक्षिण में कौन है? सी है, या ऐसा भी बोला जा सकता है सी बी के दक्षिण में। पूछा क्या गया? ए सी के कौन सी दिशा में? उल्टा भी पूछा जा सकता है, सी ए के कौन सी दिशा में? सी ए के कौन सी दिशा में? इसका मतलब पहला क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे? ए सी के। किसके? सी के। और जिससे देखना है उसको अपने आप को देखना है। ए है सी के, यानी सी से देखना है। किसको देखना है? ए को देखना है। किसको देखना है? ए को। इसका मतलब ए को देखेंगे, इधर देखेंगे, और इधर आपको पता है, मैंने बताया न उत्तर न पूर्व, तो आंसर जाएगा उत्तर पूर्व। साथियों वापस बता रहा हूं, ए सी के किसके? सी के कौन सी दिशा में? उत्तर पूर्व। उल्टा पूछा जाए कि सी ए के, सी ए के, तो ए से देखना है। किसको देखना? सी को, तो इधर देखेंगे, ध्यान से जाएगा दक्षिण पश्चिम। इसका मतलब ए सी के कौन सी दिशा में है? उत्तर पूर्व है। उल्टा बोला जाए कि सी ए के, तो सी से देखना है, तो ये आंसर जाएगा दक्षिण पश्चिम। तो साथियों इस टाइप के सवाल भी हमें डिस्कस करने हैं, समझना है किस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके बीच में प्रिंटेड है जिसको अपन सोल्व कर रहे हैं, वो क्या है? सबसे पहले अपन ये डायग्राम बना देते हैं, और डायग्राम बनाने के बाद इसको हम उत्तर बोलते हैं, तो उत्तर का उल्टा हमारे इधर दक्षिण होता है, और प से पश्चिम हुआ और पू से हो गया पूर्व। अब मान लीजिए चारों दिशाओं के बाद में क्या सवाल है? कुछ भी नहीं, सवाल को देखना है। सवाल ये है कि क स्थान ख से 40 मीटर, क स्थान कहाँ से? ख से, तो यहाँ पर आपको ख लिखना है। अब कौन है स्थान? अब इसके बाद में अपन ये दिशा भी बना ही देते हैं, ये दक्षिण पूर्व है और ये दक्षिण पश्चिम है। अब क स्थान कहाँ से? ख से। ख से किधर है? 40 मीटर दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम इधर है और दक्षिण पश्चिम इधर है, तो इसको सवाल को आंसर अपन लेंगे, वो ये लेंगे कि दक्षिण पश्चिम कितना है? 40 है। कौन है? क। ये क।
क, किससे? ख से। तो क स्थान ख से दक्षिण पश्चिम में 40 मीटर, बिल्कुल सही बात है। अगला ग स्थान ख से, किससे? ख से। कौन किधर है? 40 मीटर दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व इधर है, ये 40 मीटर, सेम 40 मीटर। इसका मतलब यहाँ कौन है? ग। अब ये क है, ये ग है, ये ख है। अब कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। सवाल क्या पूछेगा? बताइए ग स्थान क से किस दिशा में? किसके? क से। तो क किधर है? इधर है। ग, क से देखना, किसको देखना? ग से। तो ग को देखोगे इधर तो देखोगे नहीं, ना ऊपर देखोगे ना नीचे, ग इधर है तो इधर ही देखोगे। जब इधर देखोगे तो आपका आंसर क्या जाएगा? पूर्व। इसका मतलब ग स्थान किसके? क से। तो क से ग स्थान किधर है? वो है पूर्व। यदि उल्टा पूछा जाए, उल्टा कैसे कि क स्थान ग से किधर है? क स्थान ग से, तो ग से देखो, ग से देखोगे तो आंसर जाएगा आपका पश्चिम। तो इस तरीके से इसका आंसर भी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट सवाल को अपन लेते हैं। जैसे ये आपके बीच में एक सवाल है, कुछ भी नहीं, सवाल को अपन सोल्व करेंगे। ये सवाल इससे पहले अपन सीखा, ये उत्तर है, उत्तर का उल्टा हमारे इधर दक्षिण होता है। और दो दिशाएं जो आपको डिस्कस करनी वो है पश्चिम है ये, और एक है पूर्व है। अब बात करते हैं, अब मॉल बाजार के 250 मीटर उत्तर पश्चिम में, पहले अपन बना देते हैं कौन किधर है। उत्तर पूर्व हो गया, उत्तर पश्चिम हो गया। मॉल बाजार के, किसके? बाजार के, जिससे उसको रखना है, तो यहां हो गया बाजार। बाजार कौन है? मॉल किधर है? 250 मीटर उत्तर पश्चिम। तो भाई साहब उत्तर पश्चिम ये रहा, कितना मीटर है? 250 मीटर। कौन है? मॉल, या मॉल है। इसका मतलब बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट को पढ़िए, मॉल बाजार के 250 मीटर उत्तर पश्चिम में, मॉल बाजार के 250 मीटर उत्तर पश्चिम में, बिल्कुल सही बात है। अगला पढ़ेंगे स्कूल बाजार के। अब स्कूल बाजार के मतलब बाजार तो यही रहेगा। स्कूल बाजार के 250 मीटर दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम किधर है? ये है आपका दक्षिण पश्चिम। तो ये दक्षिण पश्चिम है, 250 मीटर है। और कौन है यहाँ पर? आप सभी जानते हैं 250 मीटर कौन है दक्षिण पश्चिम में? स्कूल। तो इसका मतलब ये हो गया स्कूल, ये स्कूल आ गया। अब सवाल क्या पूछेगा? स्कूल मॉल से या मॉल स्कूल से, कुछ भी पूछ सकता है। तो कहां से पूछा? स्कूल मॉल से। ये है स्कूल और ये है मॉल। स्कूल कहां से? मॉल से। तो मॉल से देखना है आपको, मॉल से देखिए, मॉल से देखोगे स्कूल को, इधर देखोगे, इधर देखोगे, इसका मतलब नीचे देखोगे तो क्या आ गया आंसर? दक्षिण जाएगा। इसका मतलब स्कूल मॉल से, स्कूल मॉल से कहां जाएगा? दक्षिण में जाएगा। उल्टा पूछ लिया जाए कि मॉल स्कूल के, तो मॉल को देखना है, किससे देखना है? स्कूल से। तो इसका आंसर जाएगा उत्तर। तो ये सवाल भी आप आंसर निकाल सकते हो। एक सवाल और लेंगे आपके बीच में, ये बहुत सिंपल सा सवाल है जो आपको मैंने दक्षिणाव्रत व वामाव्रत के बीच में मैंने आपको बताया था। सवाल क्या कह रहा है, सवाल पे जाते हैं। पहले सबसे पहले मैंने आपको बताया किसी भी सवाल को सोल्व करना है तो पहले आप उसका डायग्राम बना लीजिए। उत्तर, दक्षिण और दो दिशा और है जिसको हम कहते हैं पश्चिम और पूर्व। अब बात करते हैं, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, बिल्कुल पश्चिम किधर हुआ? बिल्कुल इधर खड़ा होगा, तो व्यक्ति जिधर खड़ा है उधर उसको खड़ा रखना है। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, इधर मुंह करके खड़ा है, मतलब इधर उसका मुंह, फिर वह 45 डिग्री दाहिने घूमता है। अब पश्चिम का दायां कौन सा हुआ? पश्चिम में खड़ा, बी फोर बायां, डी फोर दायां, कितना डिग्री? 45। और आपको पता है यदि मैं बात करूं, ये होगा उत्तर पश्चिम, ये होगा उत्तर पूर्व, ये होगा दक्षिण पूर्व और ये होगा दक्षिण पश्चिम। अब 45 डिग्री कैसा घुमाना? दाहिने ओर। इसका मतलब पश्चिम से आपको 45 डिग्री ये घुमाना है। ये 45 डिग्री घूम गए। अब 45 डिग्री घूमने के बाद फिर पुनः 180 डिग्री दाहिने घुमाना। दाहिने का मतलब है उत्तर पश्चिम में खड़ा हूं, दाहिने घुमाना 180, यानी दाएं हाथ की तरफ। 180 का मतलब ये हुआ कि यदि मैं 45 45 45 4 बार जोड़ूंगा तो 180, तो 45 45 45 45, इसका मतलब पूरा जो होता है वो 180 होता है। अब इंसान कौन सी दिशा में आ गया? दक्षिण पूर्व में आ गया। देखिए मैंने बोला इससे पहले कि पश्चिम से 45 डिग्री आपको पता दाएं घुमा, फिर 180 डिग्री और दाएं घुमाया, इसका मतलब दक्षिणावर्त घुमाया। फिर तत्पश्चात
270 डिग्री बाएं घूमना। बाएं घूमने का मतलब अभी मैं दक्षिण पूर्व में हूं, बाएं घूमने का मतलब B4 बायां, इस हाथ की तरफ 270। 270 को आप जानते ही हैं, 270 को अपन डिवाइड करें 90 और 90 में, इसका मतलब हम यहाँ से जाएंगे 90, फिर यहाँ से जाएंगे 90, फिर यहाँ से जाएंगे 90। इसका मतलब कौन सी दिशा आई? दक्षिण पश्चिम है। इसका मतलब आंसर, अब उसका मुख किस दिशा में है? दक्षिण पश्चिम आंसर जाएगा डी ऑप्शन, दक्षिण पश्चिम। तो ये सवाल भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे समझना है, कितना डिग्री वामाव्रत घूम रहा है, कितना डिग्री दक्षिणाव्रत घूम रहा है, सारे सवालों को ध्यान में रखते हुए इसके सवाल का आंसर निकालना है। एक सवाल और आपके बीच में लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और क्लासिक सवाल आपके बीच में है, और सवाल कुछ भी नहीं है, सवाल को आपको समझना है। सवाल क्या कह रहा है? महेश नदी के किनारे नदी की ओर पीठ करके बैठ खड़ा है। पीठ करके, मुंह करके नहीं खड़ा, पीठ यानी जिधर नदी बह रही उसके पीछे पीठ है। नदी में बहता हुआ पानी एक पत्ते उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रहा है, बाएं से दाईं ओर जा रहा है, यानी B4 बायां से D4 दायां, मतलब ऐसे घूम रहा है। यदि नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही, बिल्कुल डायरेक्शन बता दिया, तो बताइए महेश का मुंह कौन सी दिशा में? बहुत सिंपल सवाल है, जो आपको सोल्व करना है वो ये है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, दो दिशा आपके बीच में है, प से पश्चिम है, पू से पूर्व है। अब मान लीजिए इसने बोला, कुछ भी बोल सकता है वो, तो क्या बोला? सबसे पहले यहां से अपन पकड़ेंगे, यदि नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, बिल्कुल सही बात है, ये उत्तर से दक्षिण की ओर नदी इधर बह रही है, ये नदी बह रही है, इधर बह रही है, बिल्कुल सही बात है, उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है नदी। फिर इसके ऊपर जाते हैं, नदी में बहता हुआ एक पत्ता उसके बाईं से दाईं ओर जाता है, जबकि वह महेश नदी के किनारे की नदी की ओर पीठ करके बैठा है। इसका मतलब ये हुआ, यदि महेश या तो इधर बैठेगा या इधर बैठेगा, क्योंकि पत्ता इधर से इधर जा रहा है, किधर से किधर जा रहा, पत्ता बाईं से दाएं, बायां से दाएं ओर। अब मान लीजिए मैं इधर से बैठूंगा और नदी इधर जाएगी तो पत्ता तो इधर जा नहीं सकता, वापस बता रहा हूं, यदि नदी इधर जाएगी तो पत्ता इधर नहीं जाएगा, पत्ता उसी दिशा में जाएगा जिधर नदी का बहाव होगा, पानी का बहाव होगा। पानी इधर जा रहा है तो पत्ता भी इधर ही जाएगा, और पत्ता इधर जाएगा, इसका मतलब ये इधर से इधर जाएगा, इसका मतलब मेरे यदि मुंह की दिशा इधर होगी तो ये दाएं से बाएं जाएगा, लेकिन इसने दाएं से बाएं नहीं बोलकर क्या बोला है? बाएं से दाएं। इसका मतलब मेरे मुंह की दिशा इधर होगी, ये मेरा क्या है? बायां है, ये मेरा क्या है? दायां है। इधर से इधर जा रहा पीठ है, इसका मतलब उस इंसान की, महेश का मुंह इधर होगा, मुंह इधर होगा, इसका मतलब बाएं से दाएं पत्ता जा रहा है, पानी भी इधर जा रहा होगा, और उसकी पीठ के पीछे ही क्या चल रही होगी? नदी। इसका मतलब पूछा जाए तो बताइए महेश का मुंह कौन सी दिशा में है? बिल्कुल, अब कौन सी दिशा में? पूर्व, तो आंसर जाएगा पूर्व। ये तमाम सवाल ये बताते हैं कहीं न कहीं किसी न किसी सवाल में दिशा पूछी गई है, किसी न किसी सवाल के अंदर दूरी पूछी गई है। आपको मैं ये बता दूं, इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद आप जितने भी दिशा व दूरी के पिछले 10 सालों के पेपर को देखिए, या पिछले बहुत सारी रेफरेंस बुक को आप सोल्व कीजिए। यदि आपको उस क्वेश्चंस के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कीजिए, उस सवाल को आप सेंड कीजिए, उस सवाल का आंसर आपको उस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। एक बार फिर हम आपके बीच में इंजीनियर राहुल मेघवाल।